कोई आदमी बदहवासी में कोई बहुत खतरनाक काम करते, जैसे कि उदाहरण के तौर पे निर्भया के साथ जो हुआ, और सुनते हैं कि उसके रेप करने के बाद उसको जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड वगैरह तक उसने डाल दी। तो इसका मतलब इससे ये मालूम पड़ता है, इसके लक्षण से, कि ये आदमी यानी कि जिसके पास आंखें हैं पर देखने वाली स्थिति खत्म हो गई, जिसके पास दिमाग है पर समझने वाली स्थिति उसकी खत्म हो गई, तो वो लक्षण जो है उसके बेहोश वाले आदमी से मैच क्योंकि कर रहे हैं, तो हम मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कृत्य, इतने खतरनाक, इतने मतलब दर्दनाक किस्म के कृत्य, ये होश में इंसान नहीं कर सकता। मतलब होश मतलब कि अब देखा जाए तो जीवित इंसान ही कर रहा है, लेकिन उसकी बहुत से एलिमेंट जो है, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत से इंसान काम कर देता है लेकिन बाद में पछताता है। इससे भी ये बात मालूम पड़ती है कि उस समय उसको वो होश नहीं था जो काम करने के बाद अब उसे होश में आ रहा है, यार ये मैंने क्या कर दिया। अगर उसका होश बराबर होता तो फिर ये पछताने वाला एलिमेंट नहीं होता उसके अंदर, तो फिर इस तरह का वो अफसोस नहीं करता, ये अपने हाथ पे नहीं पीटता यार। या इस कभी कभी तो ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों ने कहा है कि ये काम मैंने कर दिया, मतलब इतना भी नहीं भरोसा हो रहा, करने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि यार ये काम मैंने कैसे कर दिया। तो बहुत ही खराब किस्म का काम, किसी हत्या का, कुछ ऐसा। तो यानी कि जब उनमें वो अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं उसके प्रति अगर वो अवेयर भी नहीं है, तो वो उन लक्षणों के आधार पे, जैसा कि एक वो इंसान जिसका दिमाग है पर वो काम नहीं कर रहा, आंख है पर वो देख नहीं सकती, कान है पर वो सुन नहीं सकता, बेहोश आदमी के लक्षणों के आधार पे क्या ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंसान बेहोश है, या बड़े परसेंटेज में बेहोश है, बहुत कम परसेंटेज में होश में। क्या कहते हैं आप? मैं इस कांड को ऐसे देखता हूँ दादा कि देखिए, ये बेहोशी से ज्यादा हमारे अंदर जो पशु प्रवृत्ति है, अब ये बाई बर्थ लेके आए हैं या कैसे लेके आए हैं, इसको एग्जामिन करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये मेडिकल और जो भी मेडिकल फील्ड करे वो अलग बात है। हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति है, उस पशु प्रवृत्ति को जो अध्यात्म बोलता है मेडिटेशन करने के बाद, उसके थ्रू उस पशु प्रवृत्ति को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल, 99% पीपुल इस चीज़ को या तो जानते हुए भी नहीं करते हैं या जानते नहीं हैं। मेडिटेशन या जो भी अध्यात्म सिखाता है उसके प्रति लोग कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो जानवर है, हाँ, वो कभी कभी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, और उस समय हमारा जो इंसान होने का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है, और ये जानवर वाले स्थिति ये डोमिनेट करने लगती है। हाँ, ऐसा ही इस चीज को और एग्रेवेट करता है ये, लाइक फिल्में ले लीजिए, पोर्न पिक्चर ले लीजिए। अरे तो सब सही, कैसे आप बोल रहे हैं? आपने भी देखी होंगी पोर्न, हमने भी देखी, हम तो ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हमने अभी तक तो ऐसा नहीं किया दादा। उस चीज को वो ज्यादा एजिटेट करता है, मतलब ज्यादा उसको मोटिवेट करता है वैसा कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब सुनिए, आपने बोल दिया कि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, तो ये अवेयरनेस लेवल, वही तो, अगर आपका अवेयरनेस लेवल ठीक है तो आप जल्दी उस तरीके का कर्म नहीं करेंगे। लेकिन जिसके अंदर अवेयरनेस लेवल नहीं है वो उस तरह का कर्म कर देगा, आसानी से कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वही। अरे तो फिर क्या हुआ, फिर बताइए जरा। जब वो अवेयर, आप कह रहे हैं कि लेवल उसका अवेयरनेस का कम है, तो वो अनअवेयरनेस का लेवल ज्यादा हुआ ना उसके अंदर। ऐसा बोल लीजिए, लिटरली बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन बात वही है कि उसके अंदर का अवेयरनेस लेवल कम है, जिसके वजह से वो इजीली इस तरह का काम करने के लिए आगे बढ़ गया। मतलब इतना घिनौना काम करने के लिए आगे बढ़ गया। हाँ, अगर आप ये मानते हैं कि उसका अवेयरनेस का
लेवल अगर कम है तो इसका मतलब वो इंसान तो टोटल है ना, तो यानी कि उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनअवेयरनेस में है, अंधेरे में है। हाँ, तो फिर इसका तो यानी कि अगर जानवर उसको डोमिनेट करने लगेगा तो फिर तो उसकी अवेयरनेस खत्म ही हो जाएगी ना। जानवर कैसे खा लेते हैं, हाइना वगैरह को देखा है, वो अभी उसने हिरन को पकड़ा है, हिरन जिंदा है, उसने पेट फाड़ के खाना भी शुरू कर दिया। हिरन की पूंछ हिल रही है, उसकी आंखें वो हो रही हैं, वो हिल भी रहे, लेकिन वो तो जानवर तो ऐसे ही काम करते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर भी हम भी जानवर हैं, और इस जानवरपन को, पशुता को खत्म करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब की जरूरत है। अरे दादा, वो तो दादा अलग बात होगी, वो तो हो गया उसका निवारण। हाँ, निवारण। अभी तो बात हो रही है, हाँ वो तो हो गया कि भाई ये तो सवाल तब आएगा कि जब हम ये वाली बात होगी कि भाई इनसे छुटकारा कैसे हो। तो उसमें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये उपाय हैं, ये वाले अगर करोगे तो आपका इस वाली जो प्रवृत्ति है, जो पशु प्रवृत्ति अंदर है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा जी। तो एक इंसान भी अगर वो जो हाइना जैसे कृत्य अगर करता है तो उससे तो मालूम पड़ता है ना कि उस इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही अवेयर नहीं हुआ। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उस इंसान को वो इंसान अपने नजरिए में उसको अगर पूछेंगे तो वो अपने एक्ट को जस्टिफाई भी कर सकता है। हाँ, मैंने जो किया वो ठीक किया, मेरे को तो मजा आया, मेरे को तो अच्छा लगा। मतलब वो अभी जो लेवल है वो पशु स्तर पर एक तरह से जी रहा है, पशु स्तर पे जी रहा है। आदमी दिखने के लिए आदमी जैसा दिख रहा है, उसमें और गौतम बुद्ध को फर्क नहीं दिखाई देगा अगर तस्वीर मिलाएंगे तो। लेकिन हाँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि इंसान हत्या कर देता है और उसके बाद भी वो कहता है कि हाँ मैंने जो किया सही किया। लेकिन रेप जैसी घटनाएं या और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो करने के बाद कभी भी इंसान उसको जस्टिफाई नहीं करता, वो बल्कि उसको अलग तरीके से, मतलब अपने कृत्य को कभी जस्टिफाई नहीं करता। वो कुछ और तरीके से वो जस्टिफाई अगर करना चाहे तो कर सकता है, पर हत्याएं कई बार ऐसी होती हैं, जैसे कि वो आदमी निर्भया का जो अंजाम उसने दिया, मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये कहे कि मैंने जो किया एकदम सही किया। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसमें से किसी का स्टेटमेंट मैंने सुना था कि वो बोल रहा था कि मैंने जो किया सही किया। खासकर जो सबसे छोटा था, सबसे उम्र में, जो कि शायद 16 साल का उस समय था, या जब कृत्य किया था वो 16 साल का था, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक काम किया था, जो आपने रॉड की बात की है, शायद उसी ने ऐसा बोला था कि हाँ मैंने जो किया सही किया। ऐसा किसी ने तो 5 में से किसी ने ऐसा बोला था। अरे नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो उसने धोखा भी नहीं दिया था, उससे कोई उसका चक्कर भी नहीं था। ये लोग तो खुद अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं पे जा रहे थे और इन्होंने जो है अकेले होने का फायदा उठा के उसके साथ ये अंजाम कर दिया। तो अच्छा कहने का तो कोई स्कोप नहीं है। अच्छा वो तब कह सकता है कि अगर मान लो कि उसमें जो है उसके अफेयर में थी और साथ में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था, तो भाई एक बात बन जाती है कि हम कोई अपने को समाज सुधारक के रूप में भी देखता है, भले ही वो पुलिस नहीं है, लॉयर नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि ऐसे कोई क्यों लड़की ऐसे कपड़े पहन के चल रही है, कोई क्यों ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा चल रहा है, वो सब उनको बुरा लगता है। तो उस कारण वो समाज सुधारक के रूप में भी सोचते हैं कि मैंने जो किया अच्छा किया। हमारा हिंदू धर्म ऐसे बर्बाद हो रहा है, चाहे मुस्लिम धर्म बर्बाद हो रहा है, इसलिए इस तरीके से कोई अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रात के 12 बजे चल रहा है तो गलत कर रहा है। तो ऐसा लोग काम करते हैं सुधारक के रूप में। नहीं दादा, इनको आप समाज सुधारक का तो सवाल ही नहीं उठता। इनको आप ये सोचे भी या ऐसा कभी ये सोचे कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर हिंदुस्तान में तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी एक धर्म का बोलबाला है नहीं कि क्यों अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। वो तो शायद लड़का वो 16 साल वाला मुस्लिम लड़का था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। दादा मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ के भी पता नहीं शायद मैं सिंपल में कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो उनको ये बुरा नहीं दादा, ये सिर्फ जलन से हो सकता है ऐसा काम। समाज सुधारक अगर होगा जलन ही समझाएगा,
जलन ही बोलिए। इसको समाज सुधारक भी कह सकते हैं आप। समाज सुधारक मैं एक तरह से व्यंग के रूप में शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ, व्यंग के लिए प्रयोग कर रहा हूँ समाज सुधारक। हाँ। और मैं इस घटना को वही मतलब मैं समझता हूँ कि ध्यान, मेडिटेशन या अध्यात्म जो कुछ भी सिखाना चाहा है 2-2,500 सालों से, निश्चित रूप से उसकी बहुत ही ज़्यादा आज के समय पे ज़रूरत है। तभी मानव के अंदर जो होश जैसी चीज़ है वो बढ़ेगी। नहीं तो ये खून खराबा, रिश्ते नाते में भी जिस तरीके से खून खराबा हो रहा है वो सब तभी रुकेगा जब होश की तीव्रता बढ़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है ये समाज का और परिवार का चलना। जी दादा।